अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी और आपको इसमें बताऊंगी कि फ्राइड सैंडविच आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। जो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है एक छोटे से साइज़ का प्याज। छोटे से साइज़ का प्याज लेंगे और प्याज को कर लेना है हमने हल्का सा गुलाबी। प्याज जैसे ही गुलाबी होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। 2 चाय वाले चम्मच 2 टीस्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा करना है फ्राई, हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 प्याली के करीब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, दूध ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने के बाद हम इसके अंदर जो है उबली हुई चिकन ऐड करेंगे। उबली हुई रेशा की हुई चिकन जब मैंने बॉईल की थी तो इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिंपल चिकन को मैंने बॉईल किया था। अब यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे चीनी। तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छी तरह मिक्सअप कि काली मिर्च और चीनी और नमक अच्छे से तमाम मसाले में मिक्सअप हो जाए। जैसे ही तमाम मसाले में तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी तो हम इसको किसी भी शीशे के बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अगर फ्लेम को बंद नहीं करेंगे तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको अलग से शीशे के बाउल में निकाल लिया है। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइस। 4 अदद ब्रेड के स्लाइस लेने लगी हूँ और इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से मोटी लेयर में इसको लगा देंगे जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया था। उसके बाद हमने अंडे की कोटिंग करनी है और इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेड क्रम्स की आप कोटिंग नहीं करेंगे और ब्रेड को आप ऐसे ही ऑयल के अंदर आप डाल के फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑयल को अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेगा और आपको ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके मुँह में किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ ऑयल का टेस्ट आएगा। तो इसलिए जब आप इसको फ्राई करने लगे, ब्रेड की कोई भी रेसिपी आप ट्राई करते हो और उसको फ्राई करने लगते हो तो उसके ऊपर आप किसी ना किसी चीज़ की कोटिंग ज़रूर करें जिससे वो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल को जज़ब ना करे। जैसे ब्रेड क्रम्स की अगर कोटिंग की जाए तो ये बेस्ट है, ये अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑयल को जो है अपने अंदर जज़ब नहीं करेगा। अब इसके ऊपर हमने अंडे की कोटिंग करनी है। अंडे की कोटिंग हम ब्रश की मदद से करेंगे एक थिक लेयर में और दोनों साइड पे हम अच्छे से कर लेंगे। मैंने ब्रश की मदद से की है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का बोल है और अंडे की मिकदार ज़्यादा है तो आप जो है वैसे भी इसको कर सकते हैं। अंडे की कोटिंग करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और उसके बाद फ्लेम को हाई करके कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको करेंगे फ्राई। और जैसे ही एक लाइट सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा दोनों साइड के ऊपर तो ये झटपट सी मज़ेदार सा नाश्ता रेसिपी जो हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक क्लिक लाइक के बटन पर जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।